वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका एडुग्राफ स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के जिले पढ़ने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश के जिले पढ़ेंगे इमेज के थ्रू कि उसके फैक्चुअल पॉइंट पढ़ेंगे अपन। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वो फैक्ट पढ़ेंगे अपन, वो भी इमेज के थ्रू पढ़ेंगे। आज हम इंदौर जिले से शुरुआत करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, सिर्फ वही आपका समय ज़ाया ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंदौर। इंदौर का पहले नाम इंद्रपुर था। फिर 1741 में इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई। उसके नाम पे इंदौर पड़ा इसका, और फिर नाम पड़ गया इसका इंदौर। मतलब पहले इंद्रपुर, फिर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम पे इंदौर, और फिर इंदौर पड़ा। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पंडरीनाथ थाने के पास है इंदौर के। ये मंदिर है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर, और कुछ इस प्रकार इसका शिवलिंग है। तो आपको जब भी आप इंदौर का नाम कैसे पढ़ा, तो ये दो इमेज आपके माइंड अब क्लिक करेगा। यही हमारा मेन मकसद है फ्रेंड्स। हमारे चैनल का नाम ही है एडू ग्राफ्स, मतलब एजुकेशन ग्राफिक्स के थ्रू। तो यही हमारा मेन मोटो है, और उसके लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये पहल अच्छी लगे तो हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर इंदौर को 1818 में होलकर राज्य की राजधानी बनाया गया। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि बाजीराव द्वितीय जो थे, उन्होंने मराठा शासन को अच्छा एक्वायर किया था। फिर उनके जाने के बाद कुछ ये हिस्सों में बढ़ गया, जैसे सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इधर, और कुछ महाराष्ट्र में बढ़ गए। तो जो अपना मालवा क्षेत्र था, उसके जो जमींदार थे वो थे मल्हार राव होलकर। और मल्हार राव होलकर ने ही इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था, अपने इसकी होलकर वंश की। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। तो 1818 में इंदौर होलकर राज्य की राजधानी बना था फ्रेंड्स। और यह वही मल्हारराव होलकर है जिनकी पुत्र वधु थी देवी अहिल्याबाई। उन्होंने महेश्वर राजधानी को ट्रांसफर किया था फ्रेंड्स। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण 1955 में इंदौर में हुआ। तो मतलब अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो आकाशवाणी का रेडियो जो उसका सर्वप्रथम प्रसारण इंदौर में हुआ था, प्रदेश में पहली बार। तो ये भी और कब हुआ था? 1955 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आता है फ्रेंड्स इंदौर से कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंदौर पहले कान बोला जाता था इसको, धीरे धीरे इसका नाम कान से खान हो गया। तो ये खान नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स। ये कुछ खान रिवर है, और इसके बारे में जहां तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ, मेरे को ये डाटा मिला है फ्रेंड्स कि ये काकरी बल्ली पहाड़ी से उद्गमित होती है, और फिर ये इसकी एक सहायक नदी है सरस्वती, और फिर ये शिप्रा में मिल जाती है। शिप्रा फ्रेंड्स चंबल में मिलती है, चंबल जाके यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है, और गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये था आपने नदियों का सीक्वेंस देखा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा है। तो इंदौर कान नदी के किनारे बसा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के महू की जाना पांव पहाड़ी से चंबल, और काकरी बल्ली पहाड़ी से सिप्रा का उद्गम होता है। सबसे पहले महू जाना पांव की बात कर लेते हैं अपन। महू में एक जगह है, जाना पांव पहाड़ी पे स्थित है। वहां से बोला जाता है कि चंबल नदी का उद्गम हुआ है। फिर ये वहां से उद्गमित होकर नीमच मंदसौर होते हुए राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए यमुना नदी में हमीरपुर में जाके मिल जाती है। तो जाना पाओ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली है जाना पाओ। पहाड़ी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मतलब जो जाना पाओ पहाड़ी है, वहां पे परशुराम जी की जन्म स्थली भी उसको माना जाता है फ्रेंड्स। तो आप ये भी ध्यान रखना, जाना पाओ से दो चीजें हैं कि परशुराम जी का जन्म भी यहीं से हुआ, और चंबल नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ। फिर बात करते हैं अपन, काकड़ी बल्ली पहाड़ी है एक इंदौर में, वहां से सिप्रा नदी उद्गमित होती है फ्रेंड्स। जी हाँ, सिप्रा ये वही नदी है जो इंदौर से फिर जाती है उज्जैन में, महाकाल नगरी। और उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स, शिप्रा नदी के। और शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में ही हर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है।
ये आप देख सकते हैं उज्जैन में ही रामघाट की इमेज है ये, जो सिंहस्थ की है। तो ये दो फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है। अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे छोटा कौन सा है? इंदौर का राला मंडल। तो बात आती है सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है सागर जिले में नौरादेही अभ्यारण्य। तो ये आप अपन अपन इंदौर जिले की बात कर रहे हैं, राला मंडल पे आते हैं। ये एक पहाड़ी पे स्थित जगह है, यहाँ पे हिरण चीतल वगैरह देखने को बढ़िया मिलते हैं। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से आप घुसते हो इधर, और ये पहाड़ी पे पहुंचते हो, ये आखिरी पे है, ये शिकार ग्रह इसको बोलते हैं। मतलब आपको ने बताया कि होलकर ने राजधानी बनाई थी, उनको शिकार के लिए घूमने फिरने के लिए राजा महाराजाओं को जगह चाहिए, तो वो यहाँ पे जाते थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड, राजवंशों से रिलेटेड म्यूजियम भी बना हुआ, उनकी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। तो आप कभी जाएं तो जाना पानी पहाड़ी जरूर जाएं, राला मंडल सॉरी। फिर आते हैं अपन इंदौर के सिरपुर तालाब को पक्षी विहार घोषित किया गया फ्रेंड्स। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में है सिरपुर, वहां पे एक तालाब है, उसको पक्षी विहार घोषित किया गया। पक्षी विहार क्यों घोषित किया गया फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे ठंड के दिनों में साइबेरिया से अति सुंदर पक्षी, सारस, क्रेन और ये ऐसी ऐसी बतखें फ्रेंड जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना, जब साइबेरिया में अधिक ठंड पड़ जाती है तो यहाँ पे अपना बसेरा बनाते हैं फ्रेंड। तो इसलिए सिरपुर तालाब को पक्षी विहार घोषित किया गया है फ्रेंड्स। फिर आते हैं कि इंदौर देश का एकमात्र शहर है फ्रेंड्स जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी है फ्रेंड्स, ये आईटीआई हो गया है। ये आप यहाँ देखिए आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एकमात्र देश का ऐसा शहर है कि जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों है। मतलब बहुत जगह कहीं पे आईआईटी है तो कहीं पे आईआईएम है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहाँ आईआईटी और आईआईएम दोनों हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में है। जी हाँ, कुछ बच्चे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और 25 जुलाई को पेपर भी है उनका कि एमपीपीएससी। सर लोगों को ये लगता है कि एमपीपीएससी भोपाल में होगा क्योंकि राजधानी भोपाल है। जी नहीं, एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में है, ये देख सकते हो आप, और ये इसकी बिल्डिंग है। जो एमपीपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है नरोन्ना अकादमी में, वो भोपाल में है फ्रेंड्स। तो वहां से आप कंफ्यूज नहीं होना कि एमपीपीएससी का मुख्यालय अपने इंदौर में ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देश का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र 1984 में इंदौर में स्थापित किया गया था। यह देश का पहला था और विश्व का तीसरा था। लेजर अनुसंधान केंद्र है, 1984 में स्थापित हुआ था और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसको आर केड भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ये इसकी बिल्डिंग है, ये इसकी वेबसाइट से ही इमेज मैंने लिया है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर महू बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक सोच संस्थान है। तो ये आप देख सकते हो कि जो भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि है महू, हालांकि अब उसका नाम, इस नगर का नाम अम्बेडकर नगर कर दिया है। तो ये जन्मभूमि है और कुछ इस प्रकार यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सोच संस्थान बनाया गया है। ये देख सकते हो आप, ये बाबा साहेब की एक मूर्ति लगी और ये भीम जन्मभूमि यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि महू में ही मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है, मतलब आर्मी वॉर कॉलेज है फ्रेंड्स महू में। तो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो आप ये भी चीज ध्यान रखिएगा। महू ब्रिटिश काल से ही ब्रिटिश आर्मी की छावनी था, जो अभी तक चलते आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, जो मतलब ऑटोमेटेड, जैसे आप ये रोबोट वगैरह देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऑटोमेशन कि उसका कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। जैसे लेदर कॉम्प्लेक्स अपना देवास में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, इस प्रकार। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ये जो है देवी अहिल्याबाई होलकर अड्डा, ये आप इमेज दे सकते हो, ये इसका आप एंट्री करते हो वहाँ का फोटो है, और ये कुछ इस तरह से साइड से इस प्रकार दिखता है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अड्डा अंतरराष्ट्रीय अड्डा दर्जा मिल गया इसको। पहली फ्लाइट इसकी दुबई गई थी फ्रेंड्स, हाल ही में ये घटना घटित हुई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
फिर है डीएवीवी, प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इंदौर में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ते हैं, इससे एफिलेटेड कॉलेजों में पढ़ते हैं। और ये यहाँ की है वाइस चांसलर कुलपति रेणु जैन जी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये प्रदेश की डीएवीवी, उसकी कुलपति कौन है, रेणु जैन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गौतमपुरा का हिंगोट मेला प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स इंदौर में एक जगह है गौतमपुरा, वहां पे क्या होता है कि होली या शायद दीपावली पे हिंगोट मेले का आयोजन होता है। उसमें क्या होता है, अग्नि के बाण चलाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ का, गौतमपुरा में हिंगोट मेला होता है। फिर आते हैं अपन कि इंदौर में दो जैन तीर्थ है, गोमटगिरी और हिंकारगिरी। फ्रेंड्स ये है हिंकारगिरी की इमेज, ये अपना जो इंदौर एयरपोर्ट है उसके जस्ट पास में है, मतलब इंदौर एयरपोर्ट के सामने बिजासन माता का मंदिर है और उसके जस्ट सामने ये हिंकारगिरी, बहुत अति सुंदर जगह है फ्रेंड्स, जैन तीर्थ स्थल है ये। और ये गोमटगिरी की इमेज आप देख सकते हो, ये दोनों जैन तीर्थ है, तो ये दोनों इंदौर में ही स्थित है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, होलकर स्टेडियम, मतलब जो रनों की बौछार होती है जो यहाँ पे, रन बहुत बनते हैं यहाँ पे, तो वो होलकर स्टेडियम इंदौर में है। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे किस खिलाड़ी ने यहाँ पे दोहरा शतक बनाया था। फिर आते हैं अभय प्रसाद, ये इंडोर स्टेडियम है फ्रेंड्स, यहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह और कभी कभी नवरात्रि में गरबे भी हो जाते हैं, तो ये अभय प्रसाद है, ये भी इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अन्य पर्यटन स्थल, अगर आप इंदौर आए और राजवाड़ा नहीं देखा तो फिर क्या मतलब, तो ये है राजवाड़ा हमारा। तो आप मतलब जो इंदौर की राजधानी थी ये राजवाड़ा महल है, ये वहीं बनाया गया है। और लाल बाग, लाल बाग भी होलकर वंश से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, ये भी देखने लायक लाल बाग भी। फिर आता है पाताल पानी, पाताल पानी एक झरना है और बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ से पाताल पानी से एक पर्यटन रेल चलाई जाइए शायद कालाकुंड तक, वो भी अभी अभी चालू की गई थी। फिर आता है चोरल डैम फ्रेंड, चोरल डैम चोरल नदी पे बना हुआ। यशवंत सागर एक सागर है जहाँ पे बांध बना हुआ है, साइफन वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ से पूरे इंदौर को जल आपूर्ति भी होती है। ये देखिए आप, इंदौर की मेयर है मालिनी गौड़। तो ये था अपना राजवाड़ा, ये लाल बाग, ये पाताल पानी, ये चोरल डैम और ये यशवंत सागर। आगे बढ़ते हैं, अन्य फैक्ट अपन पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला इंदौर में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक और व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है परंतु औद्योगिक, फ्रेंड औद्योगिक क्यों, क्योंकि इंदौर में बहुत सारे उद्योग थे, जैसे कपड़ा मिल वगैरह के ये, तो इसलिए औद्योगिक। व्यावसायिक, ये उद्योग थे तो बिजनेस भी होता था, इसलिए ये दोनों राजधानी औद्योगिक और व्यावसायिक इंदौर है। हालांकि खेल राजधानी भी इंदौर है मध्य प्रदेश की। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंदौर के इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया, ऐसे मैं हर जिले के आपको बताने वाला हूँ इमेज के थ्रू। तो आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स जिसको भी नीड है उस तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।